यिल्माज, नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं और मुझे भी बहुत काम है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तुम इस तरह मुझसे कब तक भागती रहोगी? जब तक तुम पीछा छोड़ नहीं देते। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं गिरा नहीं जा रहा तुम पर। अजीब जिद्दी किस्म के इंसान हो तुम यिल्माज। मेरा पीछा करना अब छोड़ दो। हमारा तलाक हो चुका है, सब खत्म। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फजीलत, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ओह ऊपर वाले, मेरी मदद कर। देखो, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं तुम पर। बहुत कुछ सहा है, यहां तक कि अपने पिता की बरसी भी नहीं कर पाए। अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन गेम्जे का तो ख्याल करो। ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े महान पिता हो। तुम बातों को उलझा रही हो। बेटी को भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता फजीलत। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, हम दोनों को मार डालोगे। हद हो गई। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें भर कौन रहा है फजीलत? मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। यिल्माज, बोलो। हम दोनों को भूल जाओ। फिर से सोच लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी जरूरत नहीं है और ये फिक्र करने का नाटक बंद करो। इसमें तुम नाकाम रहे हो। गेम्जे, अपने पापा को गले नहीं लगाओगी? बेटी, मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा, हम स्कूल के बाद पार्क में चलें क्या? पापा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, फिर हम केक खाने चलते हैं जो तुम्हें पसंद है। सुनो गेम्जे, तुम्हारे पास पॉकेट मनी है? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। फिर भी इन्हें मेरी तरफ से रख लो। अपनी माँ को समझाओ बेटा कि वो मान जाए। लगता है कोई आ रहा है। हेलो हेले, कैसे घर पर आना हुआ? हेलो मिस्टर उस्मान, मैंने सुना कल रात के शो के बाद आप मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मुझे जाना पड़ा। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। तुम अपना घर क्यों बदल रही हो? मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी। हेले, तुम ये ट्रिक क्यों अपना रही हो? कोई परेशानी है मुझसे? नहीं तो। देखो, कुछ लोग मेरे घर पर आकर मुझे धमकी देकर गए हैं। वो मेरे बुरे दिन लाने वाले हैं। वो सब मुझे नहीं पता। क्या तुम अपने डैड के कांटेक्ट में हो? नहीं। देखो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ काम करो। देखो स्वीटहार्ट, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन हमें सिर्फ पैसा कमाना है, बाकी मुझे लेना देना नहीं। अपनी किस्मत से हमेशा बगावत की मैंने, उन नजरों से भी जिसने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। बागी हूँ मैं, बस आगे देखो, अपनी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। अगर वो मेरे कब्जे में होंगी तो मेरा दिल आजाद धड़कता रहेगा। मेरी सांसें मेरी रूह को सुकून देती रहेंगी। लाचार नहीं, बागी हूँ मैं। Bir erkeğe ait değilim. Kırılmadım, kırmıyorum. Beyaz atlı prens diye bir şey yok. Artık daha fazla kurbağa öpmek yok. Şansa bırakmam.
कहाँ है? बैग कहाँ पर है? तुम्हारा सामान कहाँ है? हम यहाँ से जा रहे हैं इसी वक्त। कहाँ जा रहे सवाल हैं? मत करो, चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा। कुछ और ले चलना है तुम्हें? हाँ, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आओ। गेम से सो रही है क्या? रो रो के सोई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कम से कम आने से पहले मुझे बता तो दिया होता। गेम्स को यहाँ लाना था, वक्त कम था। दरअसल फजीलत अब इस दुनिया में नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुमने कहा वो तुमने सुना क्या? उस वक्त मैं गुस्से में अंधा हो गया था, सब अचानक हो गया। जो कुछ हुआ मुझे बता दो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस करो, मुझे और नहीं सुनना। मुझे यहां से भागना होगा। यहाँ क्यों आए हो और अभी ये सब क्यों बता रहे हो तुम मुझे? तुम तो मेरी सगी बहन जैसी हो, और किसके पास जाता मैं? सगी बहन? इतने सालों तक कहाँ थे तुम? मेरा साथ दिया हो, ऐसा नाटक मत करो। देखो, बीती बातें भूल जाओ तो ही बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इस लड़की से शादी करने के लिए मना किया था, इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए। तुमने उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया। और मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उस बुढ़े से शादी मत करो। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं रुक जाती, मेरा निकाह तुम्हारे साथ होता। सच ही है, हर इंसान वक्त के हाथों कितना मजबूर है। मेरा यकीन करो, मैं अपने हालात से खुश हूं। तुम अपना ख्याल रखना। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये ठीक है क्या? वो मर गए और तुम उनके खूनी हो। ऐसा नहीं होता अगर इल्मास मान जाती। तो तुमने खुद की परवाह नहीं की, लेकिन क्या तुम्हें कभी उस लड़की पर थोड़ा भी रहम नहीं आया? मैं चाहता हूं गेम्जे तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें एक साथी भी मिल जाएगा और उससे सहारा। उससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। ये कुछ पैसे हैं, उसकी परवरिश में काम आएंगे। ये घड़ी भी रख लो, इसके भी अच्छे पैसे मिलेंगे।